पौष पूर्णिमा का स्नान। इस दिन से ही पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान का शुभारंभ होता है। इसी दिन सूर्य निकलने से पहले शुद्ध जल नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में स्नान करना चाहिए और भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दें। इससे भगवान मधुसूदन प्रसन्न होते हैं और अंत में स्वर्ग में स्थान देते हैं। जो इस स्नान को करते हैं वे देव विमानों पर बैठकर विहार करने के अधिकारी बनते हैं। इस मास के स्नान का फल पुण्यवान पुरुषों को ही प्राप्त होता है। पौष महीने में मल 1 महीने में लगते हैं। मल में कोई शुभ काम नहीं करना होता है। मल के जब 14 दिन हो जाते हैं तो एक दिन तेल में बड़े पकौड़े उतार कर चील कबूतर को खिला दें और डाकोत को दे दें। सबको बड़े पकौड़े बांटकर बाद में शुभ कार्य करें। आइए सुनिए दोस्तों। यह व्रत पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस प्रकार इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करे और उन्हें भोग लगावे। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी है। इस व्रत को करने से समस्त कार्य में सफलता मिलती है। कथा। चंबतवती नगरी में एक महिषामान नाम का एक राजा राज करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्बक नाम का राजा राज करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्बक दुराचारी कुकर्मी से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल के वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वहीं थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। वह पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात्रि को उसने लूटमार व अत्याचार किया तो सिपाहियों ने उसके वस्त्र उतारकर उसे वन में भेज दिया। वो बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गाठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्य उदय होने के बाद भी दर्द कम ना हुआ। पेट का भी गम लगा, यानी भूख भी लगी। जीवों को मारने में आज असमर्थ था और ना वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु,
इन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूखा तड़प करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट में भरे जीवन से तो मौत ही अच्छी है। हे हे प्रभु, ऐसा कहकर ऐसा कहकर कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात भर नींद न आई आई भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो वह दिव्य अश्व प्रकाश आकाश से उतरा दिव्य अश्व आकाश से उतरा और उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तूने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत धारण किया। इसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अग्नि को जाने या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जलता है, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ। राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा। हे लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं तप करने चले गए और लुम्पक एकादशी व्रत की विधि सहित करने लगा। सफला एकादशी के महत्व को सुनने में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय सूर्यनारायण। राधे राधे। जय भोले भंडारी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारी कथाएं ऐसे सुनते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप सबको ऐसी भक्तिमय कहानी सुनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।